अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, जो कुछ आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चल रहा है। जो कल प्रोफेसर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई है, प्रेस उस पर भी हम कॉन्फ्रेंस बात काफ़ी करेंगे। अच्छी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देखी है हमने, जो पिछले एक दो साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, वो इतने क्लैरिटी एक नज़र आई है। मोहम्मद हफीज से थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे थे। जो भी सवाल पूछे गए हैं वो उन्हें हर जवाब क्लियर दिए हैं। जो हम पिछले एक दो साल से देख रहे थे कि जो चीफ सेलेक्टर होते थे वो उतना कुछ क्लैरिटी नहीं दे पाते थे, बिल्कुल सही लेकिन वो कह रहे हैं सामने आप। रख के तो बैठे होते थे। ये स्टैट्स हैं, देखे इसने इतने मैचेस में इतना बनाया, इतनी फिफ्टीज मारी, इतने छक्के मारे बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल इतने चौके बिल्कुल मारे हैं। सही कह रहे हैं या आप। उसके बाद इंजमाम उल हक तो वैसे मुझे ज़्यादा चीफ सेलेक्टर कभी अच्छे नहीं लगे। कल तो आपने एक और बात नोट की है, क्योंकि हम दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है प्रोफेसर साहब की, कि जो उनसे सवाल पूछा जा रहा था वो उसका जवाब एक प्रॉपर पूरा एक जो सेंसिबल, ये नहीं कि ऐसे ही बस बोल रहे थे कि कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे। एक प्रॉपर जो हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छी तरह से कोई जवाब देगा, तो उन्होंने बड़ा मतलब कि क्लैरिटी के साथ हर चीज को एड्रेस किया था। और मीडिया ने भी बड़े बड़े मतलब के सीरीज से रिलेटेड, टीम से रिलेटेड काफी तरह के क्वेश्चंस भी किए उनका थे। ये था ना, कल के अक्सर मीडिया सवाल पूछता है, जो चीफ सेलेक्टर होता है, कैप्टन होता है, कई बार कोच होता है, वो ऐसा कुछ सवालों पे पर्दा डाल देता है, गोल गोल घुमा के ऐसा उनको ही है। क्लियर जवाब नहीं देता। लेकिन उनसे बिल्कुल। कल जिस टॉपिक पे भी ये सवाल पूछा गया है, बेशक वो हारिस रऊफ की एनओसी का हो, हारिस रऊफ की जो इशू थोड़ा इशू चल रहा है उसका हो, हम्म। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के थोड़ा इशू का हो, चीफ सिलेक्शन पे होके, या जो प्लेयर्स टीम में नहीं सिलेक्ट हुए उसके ऐसा ही बारे है। में उन्होंने हर चीज के बारे में क्लियर जवाब दिया है। और मुझे लगता है कि यही एक अच्छी उन्हें रवायत शुरू की है, और यही है आगे ऐसी होनी चाहिए। चलनी क्योंकि चाहिए जैसे बिल्कुल। आप जवाब गोल मटोल देने लग पड़ते हो ना, काफी सारी चीजों पे जब पर्दा डाल जाए ना, तो फिर कोई फायदा नहीं होता, ना मीडिया को फायदा हो रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और जो आप जिसका वो आंसर जवाब नहीं नहीं, दे रहे, और ना फिर वो कोई पता आपकी। क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर वही हो जाता है कि ये सवाल आधा होता है, जवाब आधा होता है, वो सारी चीजें मिक्स करके एक अलग ही तरीके के साथ सब कुछ प्रेजेंट हो रहा होता किसी है। भी तरीके से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही होती नहीं हो ना। रही तो होती। तो ये एक अच्छा, मुझे मोहम्मद हफीज, मुझे मैंने जैसे आपको पहले बताया था, मुझे मोहम्मद हफीज की जो आने की फीस ने जो मुझे गुल का भी अच्छा है, ये अच्छी एक सेंसिबल ऑप्शन है फॉर फास्ट बॉलिंग। सईद अजमल की भी हम्म। एक अच्छी ऑप्शन है। हफीज एज अ टीम डायरेक्टर भी एक अच्छी मुझे वाइब्स आ रही थी कि थोड़ा अपनी टीम के लिए अच्छा करे। लेकिन कल उन्होंने ये बात क्लियर करी थी, हम कह रहे थे कि हफीज हेड कोच हैं शायद, तो उनको ये रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ेंगी, लेवल 1 या 2 या 3 हाँ हाँ, जितने बिल्कुल भी बिल्कुल। रिक्वायरमेंट्स हैं वो वो भी उन्होंने कल क्लियर करनी कर दिया चाहिए था, थी। ऐसा ही। लेकिन उन्होंने कहा था मैं हेड कोच नहीं हूँ, मैं टीम डायरेक्टर हूँ। लेकिन मुझे लगता है तो हेड कोच ही जाहिर है, ऑब्वियसली, क्योंकि चले उन्हें हेड बट कोच टीम के साथ नहीं लेके जा ऑफिशियली रहे। मतलब कि वो लेकिन उन्हें वो सारे ऐसा ही है, सवालों के हाँ। जवाब देने के लिए, इन सारी चीज़ों को एक साइड पे करने के लिए उन्होंने ये कह दिया था कि मैं टीम डायरेक्टर हूँ, जो कि चलो ठीक है। आपने को चले अभी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से हम कितनी भी अच्छी चीजें निकाल सकते हैं। अब देखिए, एंड रिजल्ट गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, हमें उसको सपोर्ट कर जैसे करते हैं हम करेंगे, ठीक है। बट जिस तरह से, जिस एटीट्यूड के साथ उन्होंने किया, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। एक और बात जो उनकी मेन मुझे हाईलाइट लगी थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आगे हमारा ये होता था हार जीत, ब्लेम ब्लेम, मतलब कि ब्लेम गेम शुरू हो जाती थी कि उसकी ये वजह होगी, ये हो गया, ऐसे हो गया, इस तरह नहीं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बट कल उन्होंने ओपनली बोला कि अगर कुछ मतलब कि रिजल्ट फेवर में नहीं आते, तो मैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर लूंगा। टीम अच्छा करेगी तो वो टीम की एफर्ट्स हाँ। होंगे, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं इसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी लूंगा। कंट्री में जहां पर एक एक मिनट में आप स्टार होते हैं, नेक्स्ट मिनट में आपको कहीं का छोड़ देते हैं, उसमें इस तरह की स्टेटमेंट देना भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। तो हम हफीज की मतलब कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रियली अप्रिशिएट करते हैं। बहुत उनने अच्छा वैसे वो किया। आमिर और मोहम्मद हाँ, आमिर वो और भी इमाद क्वेश्चन सीम के बात इशू पे बात बिल्कुल। की थी। वो कह रहे थे कि इमाद सीम को सारे बंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही होगी। इमाद सीम को इंचार्ज ने फोन किया था, इमाद सीम से उन्हें अवेलेबिलिटी पूछी थी कि हमें आप न्यूजीलैंड सीरीज में चाहिए, आप ऐसा ही हमारे है। वर्ल्ड कप प्लान्स में हो। लेकिन इमाद सीम ने कहा था मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा मुझे सोच लेने दें। उन्हें आप उनके आगे T10 के कंट्रैक्ट थे, उनकी IL T20 आगे आ रही थी। उन्हें वो देखते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि मैं सीधा वर्ल्ड कप में एंट्री मारूं। हम्म। तो इस तरह नहीं हो सकता, जाहिर है किसी भी क्रिकेट में ऐसा नहीं हो सकता। आप लीग्स खेलो, वर्ल्ड कप ईयर हो, और आप एकदम वर्ल्ड कप में टीम में तो आ फिर वो तो फिर उन प्लेयर्स के जाओ साथ आती है ना जो लगातार खेलते लगातार आ रहे हैं। परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगले दिन 2 दिन बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए। सेम ही उन्होंने आमिर को फोन किया, उन्होंने कहा आप रिटायरमेंट वापस लो, डोमेस्टिक में आप परफॉर्म वही करो, प्रोसेस होता आपको है, चीफ जो चीफ बिल्कुल एक सेलेक्टर प्रोसेस सेलेक्ट होता है, होना करेंगे, भी तो ऐसे ही आपको चाहिए। प्रॉपर चांसेस मिलेंगे टीम में। आमिर का भी वही है, पैसे के चक्कर में सिर्फ टीवी पे बैठ के बातें करनी होती हैं। इमाल सिंह का भी यही है। पूरे पिछले 2 महीने से उन्होंने कंपेनिंग चलाई है, मैंने टीम में आना है, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान का कैप्टन, अपने दिलों के कैप्टन अपने ही ख्यालों में बन के बैठे हुए, तो मैं कैप्टन बनना चाहता हूँ, मैं ये कर दूंगा, टीम को हम्म। ये करना चाहिए, हमारे खिलाड़ी की नीति नहीं अच्छी, हमारे खिलाड़ी पैसे को प्रेफर करते हैं, लीग से हिंसा अफरीदी को कम खेलनी चाहिए थी, वसीम शाह को कम खेलनी चाहिए थी, हमारे खिलाड़ी फिटीक थे, लीग खेल खेल के। भाई आप थोड़ी कम कर लो, आप आके टीम को कोई अच्छा कर दो। अगर आपको पता है कि चले आप आके
आपका दूसरों के साथ नहीं बनेगी, आपकी थोड़ी इज्जत को थोड़ा मसला होगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी कम होगी, लेकिन पाकिस्तान की तो अच्छी भलाई हो। पहले दिन से कह रहे हैं कि मालसीम और मोहम्मद आमिर के पास कैरिबियन का थोड़ा एक्सपीरियंस है, वो लीग में अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, और हमें दो प्लेयर्स की अगर टीम में आते हैं या खासतौर पर इमाद सीन टीम में आते हैं तो टीम को उनकी जरूरत है, जैसे हाँ कि बिल्कुल मोहम्मद नवाज आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन आपने वो बंदा क्या अब कि वही आपने मैं वो कह रहा हरकत शुरू की हूँ, हुई है। बिल्कुल मैं यही बात आपकी आगे कंटिन्यू करूंगा कि अगर ठीक है, वो बाद में बोलते हैं जी हमने भी घर चलाना है, ठीक है घर साहब ने चलाना है, ठीक है अच्छा फैसला लिया आपने, आपने चलिए ठीक है आपने लीग प्रेफर किए पैसे के लिए, ठीक है। बट फिर मसला पता क्या है, आपको पिछला जो 1.5 महीना आप टीवी पे आके रो रहे थे कि ये हो गया वो हो गया मुझे ये करना है इस तरह इस तरह इस तरह, आपको वो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। हम सबको नहीं नजर आ वो तो रहा है करना था ना, वो आपने उन्हें टीवी कंटेंट नहीं एजेंडा, आगे पक्के बिल्कुल करने थे। बिल्कुल नहीं वो आगे नहीं टीवी कॉन्ट्रैक्ट पक्के करो ना, फिर अगर आप फिर इतनी आपने आपको फेयर एंड स्क्वेयर मत बोलो ना कि हम जी बिल्कुल सच्ची सही बात कर रहे हैं जी, लोगों को बुरी लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो कर रहे हैं अब वही है। अभी पीसीबी का भी र्यूमर ही चल रहे हैं कि अभी मे भी वो कराची के कैप्टन भी ना हो, उन्होंने भी वो किसी खबर को। चल रही है कि इमाद हाँ, सिंह जा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, अच्छा पर्सनली आ रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से कराची किंग में। चले वो पीएसएल की तो एक चलो बात वो बात है, बात लेकिन हो यार जाएगी। तो पाकिस्तान के साथ अगर कोई बंदा सिंसियर नहीं है ना, वो तो किसी के बिल्कुल साथ भी सिंसियर नहीं है, वो टी10 हो, वो कैरिबियन हो, वो बिल्कुल पीएसएल वो हो, बस वो एक पैसे के लिए खेल अगर रहे वो हैं। अपने वो तुम्हें लगता है अपने घर वालों के साथ भी सिंसियर नहीं होगा, जितनी आप बैठे बातें बैठ के टीवी पे कर रहे होते तो कोई ना शर्म आनी चाहिए, शर्म को होनी बंदे चाहिए को इंसान में, शर्म आनी चाहिए शर्म ही सीरियस। नहीं है बिल्कुल। अगर आपको इस तरह करना था तो आपको पहले बातें नहीं करनी ना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते बात कोई है ही नहीं, बस एम ही शोर डाला हुआ है। और जो हमारी पीसीबी भी है ठीक है, अब ये जो नेशनल टी20 हो रहा है, मेरे ख्याल में मैंने अपनी जिंदगी में इतना इससे वर्ष नहीं देखा था। मैं अभी कल मैच देख रहा था ठीक है, लाहौर का और वाइट और कराची का, ठीक है। इतनी मतलब कि थकी हुई फील्डिंग, वो प्लेयर, जब आप इतना लंबा टूर्नामेंट इतनी ज्यादा टीम्स के साथ करवाएंगे तो फिर इसी तरह की प्लेयर मिलेंगे। यार अगर आप तो नेशनल 2019 में। टी20 की आप बात कर रहे हैं, मैंने तो जब ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, जब खान साहब ने जो लास्ट स्ट्रक्चर चेंज किया था, 6 रीजनल टीम आई थी, थोड़ी हाँ, क्वांटिटी कम होकर जो क्वालिटी क्वालिटी पे प्लेयर्स फोकस था। थोड़ी क्वालिटी पे ज्यादा फोकस हुआ था। जब देखें आप 60 प्लेयर जब एक दूसरे से खेलेंगे ना, वो भी जो टॉप टायर के 60 प्लेयर खेलेंगे एक दूसरे से 6 टीमों में, तो ऐसा ही। उनका जो कंपटीशन लेवल होगा वो अलग होगा। आप उधर ही 6 टीमों की बजाय अगर 13 या 20 टीमें हो जाएंगी, तो वो 130 या 200 प्लेयर जो आएंगे, उनका जो कंपटीशन का लेवल होगा, बेशक ज्यादा मैचेस होंगे, ज्यादा को मौका मिलेगा, लेकिन उसका जो कंपटीशन का तो लेवल होगा नहीं होगा वो वो वाला। बिल्कुल कम हो जाएगा। ऊपर से आप देखें आपने टीम ज्यादा कर दी है, बिल्कुल 6 से बढ़ा के क्वालिटी आपने कम होगी। 18 कर दी है, क्वालिटी कम कर दी है, ऊपर से आपने जो विकेट्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट रखी हुई है ना। बॉलर तो वैसे उधर और जो बच्चे बच्चे भी थे। मैचेस भी कराची में नेशनल स्टेडियम में नहीं हो रहे, वो जो स्टेट बैंक का कोई ग्राउंड है उसमें हो रहे हैं। नहीं नेशनल स्टेडियम में भी हो रहे हैं, लेकिन जाहिर ऑब्वियसली हाँ वो टीम ज्यादा ज्यादा टीम ना, है। वो तो दो तीन बट वो ग्राउंड है में हो ना रहे कि हैं। अगर आप इन मैचेस की परफॉर्मेंस के बेस पे अगर प्लेयर को आगे लेके आएंगे तो वो बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में पीछे हाँ हमने सालों में उतरा है, तो आगे आके बिल्कुल बिल्कुल एकदम वो एक्सपोज हो जाते हैं। अगर इधर जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है अच्छी बात है, उसकी अच्छी बात है, डेडिकेशन है, उसने अपना जो फोकस है वो गेम की तरफ रखा हुआ, जैसे हम इस तरह परफॉर्म कर रहे बहुत अच्छी बात है। हैं, फरहान डार साथ परफॉर्म साथ कर रहे हैं, फरहान। साफजदा फरहान हाँ परफॉर्म जी, कर रहे हैं, लेकिन असल परफॉर्मेंस यही है कि अहमद शहजाद अगर पीएसएल में आते हैं, उधर अगर उधर आके अच्छा परफॉर्म परफॉर्म, करें बिल्कुल। इस नेशनल टी20 की परफॉर्मेंसेज पे जिस तरह वो अग्रेशन दिखा रहे होते हैं, अच्छा इस तरह दिखाना चाहिए टीम में। अगर पाकिस्तानी में हो, हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हमारे प्लेयर इसी तरह अग्रेशन नहीं दिखाएं। अहमद शिदात की ये बात है ना कि अभी उनको लास्ट ईयर 1-2 साल में उन्होंने पीएसएल में भी नहीं लिया था, तो ये उनका ठीक है, अगर उनके लिए वो पाथ खुल रहा है पीएसएल का, ठीक है। तो मगर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा पीएसएल में जाके, क्योंकि पीएसएल में हर टीम के पास 2-3 अच्छे बॉलर है, और सेम बॉलर्स के लिए भी उधर बॉलर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उधर भी हर टीम के पास एक दो बैट्समैन, एक दो नहीं है एटलीस्ट सब भी बैट्समैन अच्छे हैं, जो 3-4 पहले हर टीम में है। तो एक बड़ा अच्छा कंपटीशन होता है पीएसएल में, तो वो उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, उसकी बेसिस पे अगर आप टीम में आते हैं टी20 में वर्ल्ड कप में तो अच्छा है। और बाकी ये जो नेशनल टी20 हो रहा है कि ये मुझे लगता है कि सबसे घटिया तरीन हमारा टूर्नामेंट स्ट्रक्चरिंग से इस तरह की 18 टीमों के साथ आप चल ही नहीं सकते। चल ही नहीं जहां सकते। तो आनो आपकी टीम है वर्ल्ड नंबर 1, आप पिछले कुछ 6 वर्ल्ड कप जीत रहे हो, आपके पास प्लेयर की जो खपत है वो बहुत ज्यादा है, तो आप हम्म। उनको 18 टीम में डिवाइड करके आप दे रहे हो। अभी लाड़काना की मैं देख रहा था टीम है, एक डेरा मुराद जमाली की टीम है। अभी इस तरह नहीं चलता, इस जैसे तरह वो नहीं होगा। प्रोविंस वाइज रीजनल सिस्टम था, उसी तरह जो प्रोविंस के टॉप टायर के प्लेयर होंगे वो फर्स्ट कायदे ट्रॉफी में खेलेंगे, जो सेकंड टायर होगा वो ग्रेड 11 टू सेकंड 11 में होगा, फिर इसका थर्ड 11 थी, जिस तरह का प्रॉपर पीछे स्ट्रक्चर था वो इस। एक इनको समझना पड़ेगा, वो बड़ा बेहतरीन था कि एक कंपटीशन था, एक था उसमें से प्लेयर भी निकल के आ रहे थे और प्लेयर हाँ, परफॉर्म भी कर रहे हाँ। थे। मगर इस तरह तो आप बस उनको जितने आपने अभी ये सिर्फ 18 अभी टीम है नहीं, ये 16 टीम देखने, है, हाँ हर 18 टीम में टीम्स है। 15 प्लेयर हो और उनके साथ कोचिंग स्टाफ हो, आप तो सबके पास
पैसे अभी बांट सिर्फ रहे हैं। अभी नहीं, इस साल पैसे दे रहे हैं बोला था, लेकिन अभी देखें अब नेक्स्ट ईयर कायदे ट्रॉफी में भी जिस तरह आपने हर प्लेयर डबल सेंचुरी डबल सेंचुरी काम ही नहीं रह गया हुआ था, वनडे कप में देख रहे हैं, आप इसमें देख लें। अगले साल भी आप ये एक्सपेक्ट करें कि नेशनल T20 में भी इसी तरह रन बनेंगे, कायदे ट्रॉफी में भी इसी तरह फ्लैट पिचेस होती हैं, तो छोटे बाउंड्रीज होती हैं, ऐसे ही उधर रन बन रहे होते हैं, तो हमारे स्ट्रक्चर को थोड़े से जैसे इस हाँ तरह कहीं भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं जाएगी। अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आगे लेके जाना है तो वही एक बेस्ट कुलिया था जिसको आपको फॉलो करना था। बट क्या कर सकते हैं, जहाँ पे पीसीबी में चेयरमैन के पक्का पता नहीं होता कि वो कब तक रहेगा, तो फिर किसने कोई रूल लाने हैं। हर जो आता है वो अपने एक नया रूल लेके आता है, तो इसमें एक स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी अगर क्रिकेट को इम्प्रूव करना है तो। मैं तो यही कहूंगा। है। आज की वीडियो में यही था, बाकी आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट, बस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह।